नहीं है, मैंने वो करना जो खुदा ने मुझे दिया। हालेलुया। और पौलुस रसूल भी कहता है मैं उस तफरीक के माफूक जो खुदा ने मुझे क्या है जी बख्शी है, जो खिदमत खुदा ने मुझे दी है मैं उसी के मुताबिक करूंगा। अगर कोई कारकुन है यीशु मसीह को जानता है लेकिन अभी तक वो तरक्की नहीं कर पाया, अगर जो वो डीकन नहीं है, एल्डर नहीं है, मास्टर नहीं है, किसी भी पौधे पर फैसियाब नहीं, अगर वो तरक्की नहीं रिसीव कर पाया तो इसका मतलब है कोई ना कोई अच्छा है। आए मेरे साथ देखें पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत में पढ़ रहा हूं। मैं तजब करता हूं जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ क्या होने लगे हो। इसका कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? कितने समझ गए? कितने लोगों ने गौर से सुना? मैं तजब करता हूं, हैरान हूं कि जिसने तुम्हें अपने फजल से बुलाया। इसका मतलब बुलाहट रखते हैं क्या कहते? इसका मतलब है खुदा को जानते हैं। कितने खुदा को जानते हैं? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? कितने लोग पाक की कुदरत से वाकिफ हैं? अब ये लोग रूहानी लोग हैं। कितने की बात को समझ रहे? अभी तो सारी जिंदगी बाकी लेते हैं या हम घर पे दुआ भी करते हैं, मैंने पहले कहा हदिया भी देते हैं, खुदा के खादमों की क्या करते हैं खिदमत भी करते हैं, और कभी कभी खुदा तेनू दे पता ही है इधर रखो कि मैं ठीक करन दिया, लेकिन फिर भी तरक्की क्यों नहीं हो रही? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कहता मैं तज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें अपने फजल से तुम किस कदर फिर कर किसी और खुशखबरी की तरफ क्या होने लगे हो। शायद वहां पर आपको अपना बैरिकेड नजर आता है। मुझे याद है बहुत साल पहले एक पादरी साहब थे, वो किसी छोटे से चर्च में रखा हुआ था, तो दूसरे लोग, मैं भी इस मीटिंग में शामिल था, दूसरा कहता चल साढ़े चर्च आओ तो एसी भी है मैं अगर आपको मिलेगा मैं कहूँगा साहब एसी का चांसा थे कि लोगों को तोड़ रहे चर्च आना बुरी बात नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने कहा वो भाई निजात पा चुका है छोटे से चर्च में, इसकी चर्च के वसीला से उसके वसीला से काम हुआ है, खुदा ने उसे बरकत दी है, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इसी तरीके से आखिर क्या वजूहात थी ये कलीसिया हट गई। इन्होंने अपनी नजर अपनी रोया से क्या है जी हटा ली। और आगे क्या कहता है जी, मगर वो दूसरी अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को क्या है जी अच्छा आगे लिखा है, मैं शार्ट करता था, अगर मैं कहता हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी आकर इस कलाम से बाहर कोई बात करता है आपको बेनिफिट देता है मेरी बात सुने, तो वो क्या है जी मलाउन है। भैया आप कितना घूमेंगे? जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, 70 कुआं तो क्या है बस, अब सारी जिंदगी घूमते रहे। मैं ऐसे बुजुर्गों को भी जानता हूँ, मेरे ख्याल में कोई ऐसा इलाका होगा ज़ियादपुर का, कोई ऐसा चर्च होगा उसको मैंने पूरा ऑलमोस्ट सेटिंग ज़ियादपुर में नासिक में रहा हूँ, मैंने इतना विजिट किया जिंदगी में, मुझे 35 साल हो गए इस पर। हालेलुया। तो मैंने बाजू का ऐसे अपने हम उम्र देखे हैं, मुझसे भी जो ज्यादा थे, आज तक वो कुछ नहीं क्या रोते रहे। आखिर कोई ना कोई वजह है, या फिर कोई रूहानी तौर पर स्ट्रांग नहीं है, या खुदा के साथ उनका राब्ता नहीं है, किसी वजह से, घर की वजह से। अच्छा पहले कहते हैं खुदा हमें औलाद दे, हमें ये कर, फिर उन्हीं मसलों में उलझ कर कमजोर हो जाते हैं और वो उस तरीके से उनकी जिंदगी जो है वो फास्ट नहीं चलती। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, झूठे उस्ताद थे, मेरी बात सुने, इस कलीसिया के अंदर, जैसे आज हमारे कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी भाई फरूख साहब ऐसे लोग हैं नहीं, जो कलीसिया जो मसीह का बदन है उसको क्या है जी बेकार। मैंने आज तक, मुझे याद है मैंने चर्च में भी काम किया है, इसी चर्च के साथ, और मैंने गवर्नमेंट चर्च में भी काम किया, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा जब मैं चर्च में खिदमत करता भाई साढ़े चर्च, मैं ये कहता था जो खुदा ने लोग मुझे दिए, देखिए पतरस अपने खत में क्या कहता है, जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत मत। जो खुदा ने अगर आपको खिदमत खुदा ने दी, कभी आपने देखा कि नमक के ऊपर भी कभी मक्खी बैठी या नमक को भी कभी कीड़ा लगा, तुम जमीन का क्या हो नमक, जब आपके अंदर